गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ जो है सुबह की चाय मैंने पी ली है, पूजा पाठ हो गया है। अब आई हूँ किचन में, चाय वगैरह पी के थोड़ी देर बैठी रही। ये टहलने चले गए, मैंने सोचा इतनी सुबह अभी क्या किचन में जाऊँ खाना वाना बनाने। तो मैं थोड़ी देर लेटी रही, फिर आ गई किचन में। तो पहले बर्तन जमाऊंगी, बर्तन जमाने के बाद से सारी सब्जियां रात को लेके आए तो ऐसे ही रख दिया मैंने काउंटर टॉप पे, तो वो सारी हटाऊंगी। तो यहाँ चाय रखी है, दोबारा सबको चाय देनी है। तो चाय शुगर वाली, बिना शुगर वाली मैंने निकाल ली है। अब इसमें डालूंगी शुगर। तो सुबह सुबह जो है बहुत ही बिजी रहते हैं हम लोग, सारी औरतें। तो वही जो है सारा काम जो है सुबह, तो वही बस किचन का 10-11 तो किचन में ही बच जाते हैं, चाय नाश्ता खाना ये सब करते करते। तो आज कुछ एक्स्ट्रा काम भी नहीं है, आज खाना भी बहुत हल्का है। तो खाने में आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, पराठा बनाया और सब्जी बनाई, दाल चावल नहीं बनाया क्योंकि कल शाम को मैंने दाल चावल बनाया था। और आज सब चले जाएंगे अभी अपने अपने कॉलेज वगैरह, तो हमको इनको रोटी खाना है। तो मैंने कहा सबके लिए पराठा सब्जी बना दूं। तो मैंने सब्जी जो है चने और आलू की सब्जी बनाई थी। आलू का अलग से बनाया था और आलू टमाटर का, और चने छौंक दिए थे। तो हम लोगों ने तो वही घास फूस खा लिया, खीरा खाया, चना खाया और रोटी और छाछ इन्होंने खाया, मैंने नहीं खाया। मुझे इतना जो है ना लालच लग रहा है कि खा लूँ, लेकिन एक दिन मैंने खाया था तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। इस बार मैंने होली में इसीलिए दही बड़े भी नहीं बनाए, क्योंकि मैं अगर बनाती तो ज़रूर खा लेती और सबकी तबीयत ख़राब हो जाती खाने के बाद से। सबको थोड़ा बहुत अभी जो है दिक्कत है। तो यहाँ पे मैंने जो है प्याज भून लिया है, उसके बाद इसमें चने डाल दूँगी। तो चने की घुघरी बनाई है, अच्छा लगता है, चाय से भी अच्छा लगता है मुझे, तो दाल चावल से भी अच्छा लगता है। तो चने भिगोए थे कच्चा खाने के लिए, तो ये बोले कि थोड़ा जो है प्याज डाल के छौंक दो। मैंने कहा चलो छौंक ही देती हूँ। तो आज कपड़े वगैरह कुछ नहीं धुलने हैं, आज बहुत ज़्यादा काम नहीं है। हाँ, घर में का काम है। आज मैं बीच वाले कमरे की, पूजा वाला जो कमरा है उसको थोड़ा जो है सही करूँगी। वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया है, कुछ ज़्यादा ही बिखर गया है। तो पहले खाना वाना सबको दे दिया, उसके बाद से मैं आ गई, सबको भेज दिया, सब चले गए अपने अपने उस पर। बेटा है बस, बेटी चली गई कॉलेज, आज उसको फाइल वगैरह जमा करना था। और मैं जो है लग गई और वो बैठा है नाश्ता वगैरह करके। तो यहाँ पहले घर की सफाई करूँगी, फिर बीच वाले कमरे की। पहले ना कुछ काम बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो मैं पहले जो रूटीन का काम है वो कर लेती हूँ। उसके बाद से जब समय बचता है या समय से ज़्यादा जब हिम्मत बनती है कि हाँ चलो आगे कर लूँ, तब मैं करती हूँ। क्योंकि एक साथ जो है करना भी नहीं चाहिए, धीरे धीरे हो जाएगा, क्या जल्दी है यार, अपना घर है, अपना समय है। तो ये तो है नहीं किसी का बर्डन है कि हाँ अभी इसी टाइम करना है, तो कोई वो तो लगा नहीं है। तो फिर जो है मैंने पहले अपना रोज़ का रूटीन का काम किया। पहले डस्टिंग की, बिस्तर वगैरह तो मैंने सुबह ही, अब रजाई वगैरह हट जा रहा है ना, कोई बिस्तर में रहता नहीं है सुबह। सब गर्मियाँ आ गई हैं तो सब इधर उधर ही रहते हैं, तो मैं बिस्तर सुबह ही सही कर लेती हूँ। हाँ, सर्दियों में बात अलग थी कि सब बिस्तर में ही घुसी रहते थे, तो उठा उठा के सबको सही करना पड़ता था। तो यहाँ मैंने सारी डस्टिंग कर ली है, अब लगाऊंगी मैं झाड़ू। और उसके बाद से झाड़ू लगाने के बाद से फिर मैंने जो है ना उस कमरे को सही किया। बहुत ज़्यादा वो बिखर गया था। अभी कुछ कपड़े ऊनी हैं, कोट वगैरह हैं जो रखने भी हैं दीवान में, तो जिस दिन जो है बच्चे रहेंगे घर पे उस दिन रखूँगी। वैसे आज तो मैंने उस कमरे की सफाई की और जो है सब सफाई तो होती रहती है रोज़, लेकिन बहुत ज़्यादा वो बिखर गया था। तो सामान बहुत इधर उधर हो गया था, डब्बे वगैरह हो गए थे। तो यहाँ हमारे घर में ना, घर बड़ा है लेकिन स्टोरेज की बहुत ज़्यादा कमी है। किचन में जो है ये फर्नीचर वगैरह नहीं लगे हैं, कोई भी जो है अलमारी वगैरह नहीं है, बस एक ऊपर जो है ना वो है। तो उसी उसमें जितना सामान रख लो और वो भी बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो मैं जो है ना ऊपर जो है किचन में
सामान उतना ही रखती हूँ रैक पे जितना मुझे ज़रूरत होता है, और जो जो मुझे रोज़ काम में नहीं आता है वो मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा बिखर जाता है और बहुत भरा भरा रहता है तो लगता है मेरे सर पे ही रखा हो। मुझे थोड़ा खाली खाली सा, खुला खुला सा अच्छा लगता है। तो वही डिब्बे सारे ना इधर उधर हो गए थे, और इधर जो है मैंने सारे उसको सही किए। फिर जो है यहाँ किचन में भी आटा पिसवाने के लिए भेजा है, तो ये आटे का जो है वो खाली हो गया था डब्बा, तो मैंने इसको खिसका खिसका के, और इधर भी धूल मिट्टी था वो भी निकाल लिया है। तो झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद से फिर मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद से माँ बेटा दोनों, हम दोनों ने खाना वाना खा के और फिर जो है दोपहर में सो गए। दोपहर के बाद मैं शाम को उठी, तो शाम को जो है मैंने सोचा थोड़ा अपने गमले की देखभाल कर लूँ, क्योंकि उसे भी रोज़ एक एक गमले की देखभाल करती हूँ। क्योंकि एक बार जो है, एक तो वहाँ इतना बाहर इतने ज़्यादा मच्छर हो गए हैं गर्मियों में, अभी भी बहुत बिल्कुल उजाला रहता है ना, दिन में ही लगता है जैसे कि बिल्कुल पूरे उस पर आके बैठ जाते हैं हाथ पैर पे। तो एक एक गमले को रोज़ सही कर रही हूँ। तो आज जो है शाम को मैं गई, और एक तो यहाँ पे इतने ज़्यादा गिरगिट है ना कि बहुत डर लगता है। 3-4 खूब बड़े बड़े गिरगिट हैं, तो बहुत संभाल। देखो एक आया तो मैं तो इधर भाग के आ गई, अब वो उधर भाग के चला गया। तो मैंने पहले बहुत ही आराम से धीरे से हिला हिला के उसके बाद से जो है ये पौधा उखाड़ा। ये सफ़ेद वाला जो है वो सदाबहार है, बहुत सुंदर लगता है। तो इसे मैंने जो है दूसरे गमले में शिफ्ट किया। उस गमले में एक शो प्लांट था, वो ख़राब हो गया है, तो एक खाली गमला था उसमें मैंने इसे शिफ्ट कर दिया। तो चलिए आज का टिप मैं देती हूँ आपको कुकिंग से रिलेटेड। अगर जो है सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो आप उसमें आटे की छोटी छोटी गोलियाँ बना के और डाल दीजिए। तो और उसको थोड़ी देर आंच पे जब रखते हैं बनाते हैं तभी लग जाता है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, या खाने में लग रहा है, तो आटे की गोलियां बना के और आंच पे रख के थोड़ी देर के लिए उबाल लीजिए, तो नमक जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। ये मैं सुनती थी, लेकिन मैंने एक बार जो ट्राई किया तो बिल्कुल सही था। कि और उसकी जगह आप नहीं डालना चाहती तो उसमें थोड़ा सा क्रीम डाल सकती हैं, या दही मिला के दही फेंट के डाल दें, तो भी जो है स्वाद भी बढ़ के आएगा, और जो है आपका नमक भी कम हो जाएगा। या नींबू निचोड़ सकती हैं, अगर ग्रेवी वाली सब्जी है या सूखी सब्जी है तो उसमें नींबू भी निचोड़ दीजिए, तो भी जो है वो कम हो जाएगा। नमक जो है, सूखी सब्जी है तो नींबू डाल सकती हैं, क्योंकि ग्रेवी वाले में आटे की गोलियां डाल दें, लेकिन सूखी सब्जी में तो वो सोखेगा नहीं नमक, तो उसमें आप जो है नींबू निचोड़ दीजिए तो नमक कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसे शिफ्ट कर लिया, और मुझे डर लग रहा है कहीं इधर उधर से गिरगिट कूद के आ नहीं जाए, मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे एक गमले को मैंने सही किया, और धीरे धीरे इस तरह से कुछ पौधे हैं जो ख़राब हो गए। मैंने बहुत महंगे महंगे गुलाब लाए थे हाइब्रिड वाले, लेकिन वो खिल ही नहीं रहे हैं। तो अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इनको सबको काट के जो है फेंक दूंगी और शो प्लांट ला के लगाऊंगी, क्योंकि शो प्लांट लगाना आसान है और फ्लावर्स लगाना है जो बहुत कठिन है, उनकी देखभाल जो है बहुत कठिन होती है। तो यहाँ से रोज़ सोच रही हूँ ये पान का जो पौधा है इसे बांध दूँ, लेकिन बांध नहीं पा रही हूँ। अब एक दिन इसकी भी सुध ले लूँगी किसी दिन। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल के ब्लॉग में देखिए क्या आता है। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और